पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान मारा गया। कि हमजा बुरहान पीओके के मुजफ्फराबाद में अपने ऑफिस में बैठा था, तभी वहां कुछ अज्ञात लोग पहुंचे। उन्होंने हमजा पर गोलियों की बौछार कर दी। इसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अच्छा, अब अगर देखा जाए जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है। इट मीन्स कि इंडिया अभी भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है उन लोगों को कि जो इंडिया के अंदर इन्वॉल्व, इनको चुन चुन के मारा जाए जहां पे भी है ये। दिस इज व्हाट इंडियंस वांट, ट्रैक ट्रेस करना है। और बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है। मोदी जी ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जो भाषा इनको समझ आती है। ये वो कह रहा है we will do whatever we need to do to ensure that this matter goes, और ये और वो, और आखिरी हद तक जाके करना है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर आकर ये ऑपरेशन किया है जिसमें हमजा बुरहान को कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कोई एक भी जो है वो किलर या नॉन गनमैन जिसको कहा जाता है उसको ना तो गवर्नमेंट पकड़ पाई है और ना ही पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास उनकी कोई खबर है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने पहले बोला था पाकिस्तान के साथ अब जिहाद इनको करना आता है, तो मोदी जी ने जिहाद के खिलाफ जिहाद करना शुरू कर दिया। यानी कि जो पाकिस्तान जो हमेशा हंट करता था, आज इनका हलाला होना शुरू हो गया है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, भारत के महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था कि दुश्मनों को हमेशा डर के साए में रखो और उन्हें पनपने का कभी मौका मत दो। जी हाँ, और पिछले कुछ समय से जो पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन करके कॉकरोचों की तरह दुश्मनों को मारा जा रहा है अननोन गनमैनों द्वारा, उससे तो यही बात लग रहा है कि कोई तो है पाकिस्तान के अंदर जो भारत के दुश्मनों के लिए चाणक्य के कहे पे चल रहा है। और अभी कुछ समय अंतराल के बाद फिर से पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन का एक और बड़ा कारनामा, जैसा कि आपने शुरू में देखा कि पुलवामा आतंकी बुरहान हमजा को गोलियों से भून करके उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और आप जानते हैं कि धुरंधर मूवी रिलीज होने के बाद उन अज्ञात हमलावरों को यानी अननोन गनमैन को धुरंधर के नाम से भी बताया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 सालों से भारत से जुड़े आतंकियों को, भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में एक के बाद एक मारा जा रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, एक डेवलपमेंट आई है कि पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था हमजा बुरहान, उसे अननोन लोगों ने आजाद कश्मीर के अंदर कत्ल कर दिया। इसका नाम हमजा बुरहान था, इसको डॉक्टर कहा जाता था। ये 2019 का जो पुलवामा अटैक है जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोगों की जान गई थी, उसमें इन्वॉल्व था। दैट इज द स्टोरी। अच्छा, कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिनल नाम था वो अर्जुमंद गुलजार डार था और ये बहुत सारी इसको गोलियां शोलियां लगी हैं। ये मुजफ्फराबाद के अंदर अनआइडेंटिफाइड किलर्स ने इसको कत्ल किया। अच्छा, अब अगर देखा जाए जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है। अब द मोमेंट ये चीज हुई है उसी वक्त इसको पिक कर लिया किसने? इंडियन मीडिया ने। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला, पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन जिस चीज का पता चला है वो ये है कि इस शख्स को मर्डर किया गया। इंडियन मीडिया ने फौरी हाईलाइट किया। इट मीन्स कि इंडिया अभी भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है उन लोगों को जिनको वो समझते हैं कि जो इंडिया के अंदर इन्वॉल्व। ये पॉइंट इसको हमें थोड़ा सा वी मस्ट स्टडी दिस, इसको स्टडी करना चाहिए। और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, ही इज द गाय हु हैज नॉलेज ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, और वो ये समझते हैं कि इन लोगों को ट्रैक ट्रेस करना है। और बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है कि हाँ जी, हमें ये सब चीजें करनी है, ठीक है। और वो ये समझते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और बुरहान जो है इसने पाकिस्तान भी छोड़ दिया हुआ था और ये कश्मीर में रहता था और वहाँ पढ़ता था और फिर इसने अल बदर को ज्वाइन किया। ये इंडियन अकाउंट है, इंडियन मीडिया की मैं बात कर। ये कश्मीर निकल गया, फिर इसने वापस कश्मीर गया, लोगों को वहाँ पर रेडिकलाइज किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कहा जाता है कि ये जो इंडियंस अकाउंट ये है कि जो बुरहान है उसने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया टू पुलवामा टू शोपियां। सो ये जो बंदा है ये इसने काफी लोगों को रिक्रूट किया। दैट इज एन इंडियन अकाउंट। और वो जो 40 लोग सीआरपीएफ के थे वो भी इसी की प्लानिंग से मारे गए। सो उस पे फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, आपको याद होगा, बालाकोट में। और कहा यह जाता है कि ये बंदा जो है ये कर रहा था, वो कर, सो ऑन एंड सो। मुझे ये लगता है कि
इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने के ऐसे लोगों को ट्रेस किया। अब इंडियन अकाउंट ये है कि ये लोग अपनी बाकी की जिंदगियां छोड़ के नॉर्मलाइज करके कोई टीचर बन गया, कोई कारोबार कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ये मुजफ्फराबाद के अंदर काम कर रहा था। इसको टारगेट किया गया जब ये अपने कैंपस के अंदर था, तो इसने वहां पे कहा जी कि मैं मेहमान आए हैं, जरा उनको मिल के आए। अच्छा, अब इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। भाई जिम्मेदारी कैसे कबूल करेगा? अच्छा, कई लोग कहते हैं जी कि इंटरनल गैंग वॉर है। अच्छा, इस सिलसिले में इंडिया ने एक प्रॉपर कैंपेन पाकिस्तान के अंदर की, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, मारा। पता ये चलता था ये दुबई से नेटवर्क ऑपरेट करता है, दुबई पाकिस्तान से बंदे रिक्रूट करता है, इंडियन डीप स्टेट दुबई में बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व है। तो वहां पे ऐसे बंदे ढूंढना जिनके पाकिस्तान में कनेक्शन है, कोई मसला नहीं है, और वहां से फिर आपने ये कहना कि जी ये बंदा हमें मिल गया और इसके साथ हमने ये करना, नॉट अ बिग डील। समझ रहे हैं? बहरहाल मुझे जो चीज समझ नहीं है वो ये है कि इंडियंस ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाया, और इंडियंस ये समझते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसे काम जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है जी। बहरहाल एक तो अगर तो ये बात सच है कि इंडियंस ने ये किया है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग एंड प्लानिंग। अच्छा, आपको पता होगा कि दोवल साहब जो है बेसिकली ही इज द आर्किटेक्ट, ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस एंटायर एपिसोड एंड स्टोरी। वो ये समझते हैं कि हाँ जी पायना चीज करने की जरूरत है, और ये हम पाकिस्तान को पैगाम दे सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट आर वी डूइंग। लेकिन बड़ी क्लैरिटी है मुझे इस चीज की कि ये सारा का सारा जो मॉडल है वो यही है कि बेशक ये लोग डीरेडिकलाइज हो रहे हैं, बेशक ये लोग डीरेडिकलाइज हो रहे हैं, इनकी अब वो पोजीशन नहीं रही, लेकिन इनको चुन चुन के मारा जाए जहां पे भी है ये। दिस इज व्हाट इंडियंस वांट, ताकि हम बदला लें, जैसे अमेरिकन स्टाइल है ना कि हम वी विल ट्रैक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जी कई अनमोल रतन जो हैं उनकी बात हम करते रहते हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की है, जो कि कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अभी कुछ अरसे से जो एक अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है, उसमें जी एक बार फिर एक जो न्यूज आई है वो ये कि पुलवामा टेरर अटैक का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान जो है उसको जी अननोन गनमैन की तरफ ने जो है गोली मारी है, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, मारा गया है वो। इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत में टेरर अटैक में जिनके नाम जुड़े होते हैं, या ये कहा जाता है ये मास्टरमाइंडिंग इन्वॉल्व रहे हैं या उनका कोई ना कोई हिस्सा रहा है, वो जी मारे जा रहे हैं।